is real. If you say his name, or even think it, he'll come for you. If I tell you about him, you and your kids, you're all dead. A house off campus with John Henry and a live-in girlfriend. Should we do it? There's something happening. He's found us. Who? Don't think it, don't say it. The bye-bye man. And the more you think about him, the closer he gets. He makes us see things. He makes us do things. Don't say it, don't think it. It spreads like a virus. Don't say it, don't think it. It could spread everywhere. I'm not gonna let it happen. Please! Don't say it, don't think it. We have to help them. No, it's a trick! Don't say it, don't think it, don't say it, don't think it. I'm afraid of putting this into your head. Tell me. Bye-bye, man. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज हम हॉलीवुड की मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी द बाय बाय मैन का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने वाले हैं। इस फिल्म के किरदार के बारे में कई आर्टिकल्स मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को बिलीव भी है कि यह सच में एग्जिस्ट करता है। तो आज हम इस वीडियो में द बाय बाय मैन मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ इसके सीक्रेट को भी जानने की कोशिश करेंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। मेडिसन, विस्कॉन्सिन, अक्टूबर 20, 1969। फिल्म की शुरुआत इस आदमी से होती है जो अपने फ्रेंड के घर आकर इस लेडी से पूछता है कि क्या तुमने वो नाम किसी को बताया है। ये लेडी जिसका नाम जेन है वो बोलती है कि हाँ, मेरे पति रिक को। इस पर यह आदमी जिसका नाम लैरी है वो पूछता है कि और किस किस को बताया है। वो बोलती है कि किसी को भी नहीं। इतने में लैरी अपने कार में से एक शॉटगन निकालता है और उस लेडी को मार देता है। फिर वो रिक के पास जाता है जो अपाहिज है और उससे पूछता है क्या उसने ये नाम किसी को बताया है। तभी लैरी को ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। रिक बोलता है कि उसने ये नाम अपने पड़ोसी को बताया था। लैरी रिक को भी मार देता है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलकर उसके नेबर के घर जाता है और उन सभी को मार देता है। पर इस दौरान लैरी एक बात को कंटिन्यू दोहराता रहता है, डोंट थिंक इट, डोंट से इट। मूवी अब कुछ साल आगे शिफ्ट होती है जहाँ तीन दोस्त एलियट, सासा और जॉन को दिखाया जाता है जो कि एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और इन तीनों ने एक घर रेंट पर लिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलियट और सासा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन लोगों को घर बहुत अच्छा लगता है पर सासा को यह घर थोड़ा अजीब और डरावना भी लगता है, पर फिर भी वो लोग उस घर में रहने का डिसाइड करते हैं। इसके साथ ही उन्हें घर का सारा फर्नीचर भी घर के बेसमेंट में मिल जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन के दिल में सासा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। रात को सासा को कुछ अजीब अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एहसास होता है, जैसे कि कॉइन गिरने की आवाज, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाना, अजीब अजीब सी आवाजें आना। सासा को पहले लगता है कि यह सब एलियट कर रहा है, पर एलियट उस वक्त बाथरूम में होता है। दूसरे दिन रात में एलियट के भैया भाभी और उसकी बच्ची एलियट और सासा से मिलने आते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने घर को रेंट लेने की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। इधर एलियट की नीस जिसका नाम एलिस है वो एलियट के रूम में जाती है तो उसे भी एक कॉइन गिरने की आवाज आती है। एलिस को वो गोल्ड कॉइन एलियट के बेड के पास रखे एक नाइट स्टैंड टेबल के नीचे मिलता है। एलिस उस गोल्ड कॉइन को वापस उस टेबल पर रख देती है और नीचे आ जाती है। नीचे आकर एलिस एलियट को बताती है कि उसके कमरे में उसे एक बहुत पुराना गोल्ड कॉइन मिला था। वो कॉइन उसे बहुत पसंद आया पर उसने वो कॉइन वहीं रख दिया है टेबल के ऊपर। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसके भैया और उनकी फैमिली वहाँ से चले जाते हैं। इधर सासा अपनी एक फ्रेंड किम को अपने रूम में लेकर जाती है क्योंकि किम एक साइकिक मीडियम का काम भी करती है और सासा को लगता है कि उसके बेडरूम में कुछ गड़बड़ है। इधर एलियट जब वापस से अपने रूम में जाता है तो उसे भी वहाँ वो कॉइन टेबल के नीचे गिरा हुआ मिलता है जो कि एलियट को बहुत अजीब लगता है क्योंकि एलिस ने बताया था कि वो कॉइन उसने टेबल के ऊपर रखा था। एलियट उस कॉइन को उठाकर उस टेबल के ड्रॉयर में जैसे रखता है वो कॉइन वापस से नीचे गिर जाती है। एलियट को लगता है कि ड्रॉयर में ही शायद होल हो, इसलिए वो जैसे ही ड्रॉयर को खोलता है उसे उसमें
जिसमें डोंट थिंक इट डोंट से इट लिखा हुआ मिलता है। एलियट जैसे ही वो कवर हटाता है उसे वहाँ कुछ दिखता है। वो क्या है हम वीडियो में आगे देखेंगे। इधर सभी के जाने के बाद घर में सिर्फ एलियट, सासा, जॉन और किम रह जाते हैं। बातों बातों में एलियट और जॉन किम और सासा को पोक करने लगते हैं और भूत वूत न होने की बातें करते हैं। किम उन्हें चैलेंज करती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और वो साबित भी कर सकती है। किम उन सभी को उनके पास्ट के बारे में बताने लगती है। वो एलियट को बताती है कि उसके माता पिता प्लेन क्रैश में मारे गए थे और उसके भैया को उसकी सबसे ज्यादा चिंता रहती है। इसके अलावा किम सासा और जॉन के बारे में भी कुछ कुछ बातें बताती है, पर एलियट को फिर भी भरोसा नहीं होता। इस पर एलियट किम को एक चैलेंज देता है। वो घर की कीज को स्टोव पर रखे बर्तन में छुपा देता है और किम से पूछता है कि अब बताए वो चाबियां कहाँ हैं। किम जब अपना पावर यूज करती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। किम एलियट को बोलती है कि कुछ वर्ड उसके माइंड में बार बार आ रहे हैं, जैसे कि डोंट थिंक इट डोंट से इट। इतना कहकर किम उन लाइंस को जोर जोर से दोहराने लगती है। तभी जॉन किम से पूछता है कि आखिर वो कौन है जो इन लाइंस को तुम्हें बार बार बोलने के लिए फोर्स कर रहा है। तभी एलियट बोलता है Bye bye, man. इतना बोलते ही पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है। जॉन जल्दी से लाइट को ऑन करता है तो उन्हें किम जमीन पर नीचे गिरी मिलती है। एक्चुअली एलियट को भी यह नाम उस ड्रॉयर के नीचे लिखा मिला था जब उसने ड्रॉयर को खोला था। इधर रात में एलियट को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बेडरूम में ही है। तभी एलियट को ऐसा लगने लगता है जैसे कोई कुछ खरोच रहा हो। एलियट नीचे आता है तभी पीछे से सासा भी आ जाती है। वो लोग बाहर से आ रहे आवाज को देखने की कोशिश करते हैं और यह सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे दिन जब जॉन किम को उसके घर छोड़ने जाता है तभी अचानक किम की आंखों से कीड़े बाहर आने लगते हैं। यह देखकर जॉन बहुत डर जाता है और वहां से आ जाता है। इधर दूसरी तरफ एलियट को भी दीवार पर खरोच के निशान मिलते हैं। तभी जॉन वहां आता है। एलियट जब जॉन से इसके बारे में पूछता है तब जॉन उसे बहुत रूडली जवाब देकर वहां से चला जाता है। ऊपर जाकर जॉन सासा से भी अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है, जो एलियट और सासा दोनों को ही बहुत अजीब लगता है। इधर सासा की तबीयत खराब होने लगती है और अचानक से सासा को भी जॉन के बारे में कुछ अलग सी फीलिंग होने लगती है। वो इसके बारे में एलियट को बताती है। तभी एलियट को वहाँ एक साया दिखाई देता है। एक्चुअली अब द बाय बाय मैन का पहला फेज शुरू हो चुका था। वो उन सभी के माइंड्स को कंट्रोल कर रहा था और उन्हें वही सब दिखा रहा था जो बिल्कुल रियल जैसा आभास देता था। और अब बारी थी सेकेंड फेज की। इधर रात में सासा एलियट को दिखाती है कि कैसे वो जब भी पढ़ाई के लिए जाती है उसके दिमाग में अजीब अजीब चीजें आने लगती है और वो यह सब ड्राइंग करने लगती है। सासा बोलती है कि यह सब सच में हो रहा है, कोई तो ऐसा है जो हमारे दिमाग से खेल रहा है, हम चाह कर भी उसे भूल नहीं पा रहे। रात में एलियट को ट्रेन की आवाजें सुनाई देती है और एक ट्रेन भी दिखाई देती है। उसे रूम में द बाय बाय मैन के होने का आभास होता है और वो लोग क्लोसेट में दो चमकती हुई आंखें भी देखते हैं, जिससे एलियट और सासा दोनों डर जाते हैं। यह था द बाय बाय मैन का सेकेंड फेज, अपने आप को धीरे धीरे उनके सामने अपेयर करना, जिससे कि वो और ज्यादा डरने लगे, क्योंकि उसके बाद वो फेज 3 की शुरुआत करता, जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। दूसरे दिन एलियट और सासा खोजबीन करने का प्लान बनाते हैं। एलियट लाइब्रेरी में जाकर द बाय बाय मैन के बारे में जानने की कोशिश करता है और सासा लैंडलॉर्ड के पास जाकर यह पता करना चाहती है कि उन्होंने फर्नीचर खासकर नाइट स्टैंड टेबल कहां से खरीदा था। एलियट को लाइब्रेरी में राइटर कम रिपोर्टर लैरी रेडमैन के एक अधूरे रिपोर्ट के बारे में पता चलता है। एक्चुअली लैरी वही इंसान है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। यहाँ एलियट को पता चलता है लैरी एक टीनेजर का इंटरव्यू लेने गया था जिसने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। लैरी को उस टीनेजर ने बताया था कि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था, पर बाय बाय मैन ने ही उससे यह सब करवाया था और बाद में उस टीनेजर की भी मौत हो गई थी। पर इन्हीं सब के दौरान लैरी भी द बाय बाय मैन के नाम को उस टीनेजर से सुन चुका था, यानी कि अब वो भी बाय बाय मैन के कब्जे में था, पर बीच में ही उसकी मौत हो गई, इसलिए ये रिपोर्ट अधूरी है। इस पर लाइब्रेरियन लेडी एलियट को बताती है कि यह लैरी रेडमैन वही इंसान है जिसने 1969 में पहले अपने दोस्त के फैमिली को मार डाला, फिर अपने पड़ोसियों को, और उसके बाद उसकी भी मौत हो गई। यहाँ हमें फ्लैशबैक में लैरी की मौत की वजह बाय बाय मैन को दिखाया जाता है। लैरी बाय बाय मैन के डर को आगे दूसरों लोगों में स्प्रेड ना होने देने के लिए खुद जहर पी लेता है। इधर यह लेडी बताती है कि लैरी की मौत के बाद सब कुछ जैसे थम गया, क्योंकि उसके बाद कहीं भी ऐसी किसी भी प्रकार के मौत के बारे में नहीं सुना गया। इसका मतलब यह था कि लैरी ने एक्चुअली उन सभी लोगों को मार दिया था जिन्होंने जाने अनजाने में कभी भी बाय बाय मैन का नाम सुना होगा या लिया होगा, और उसके बाद उसने खुद को भी मार दिया। ऐसा करके लैरी ने इन घटनाओं को भविष्य में ना होने देने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, पर अब यह एलियट के द्वारा वापस आ गया है। एक्चुअली द बाय बाय मैन एक ऐसा शैतान है जिसके नाम लेने या उसके बारे में सोचने मात्र से ही वो आपको अपना शिकार बना लेता है। इधर भी जब सासा उस लैंडलॉर्ड के यहाँ जाती है तो उसे भी कुछ जानकारी हासिल होती है। दूसरी तरफ जॉन को भी क्लास में अजीब अजीब चीजें नजर आने लगती है।
एलियट वापस से किम के पास जाता है और उसे अपने यहाँ ले जाने का रिक्वेस्ट करता है ताकि वापस से किम अपने साइकिक मीडियम से बाय बाय मैन के बारे में कुछ पता कर सके। किम और एलियट जब घर आ रहे होते हैं तो एलियट को समझ आ जाता है कि किम का दिमाग भी बाय बाय मैन के कब्जे में है। तभी किम को रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग के पास कार एक्सीडेंट हुई एक फैमिली दिखाई देती है। किम कार से उतरकर उस फैमिली की हेल्प करने के लिए भागती है और एलियट भी पीछे पीछे जाता है। तभी एक ट्रेन किम को अपने चपेट में ले लेती है, पर वहाँ कोई भी फैमिली नहीं होती, यानी कि यह सब बाय बाय मैन का छलावा था। पुलिस एलियट को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि ट्रेन के ड्राइवर ने किम के पीछे एलियट को भागते देखा था, तो उन्हें लगता है कि किम एलियट से बचकर भाग रही थी। वहाँ जॉन और सासा भी आ जाते हैं। एलियट उन दोनों को बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बाय बाय मैन का नाम किसी के सामने नहीं लेना, क्योंकि वो जिन जिन लोगों के सामने वो नाम लेंगे यह डर उतना ही ज्यादा स्प्रेड होगा और बाय बाय मैन उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। तभी एलियट को ध्यान आता है कि उसने यह नाम बार बार लाइब्रेरियन लेडी के सामने भी लिया था। इधर पुलिस कस्टडी में लेडी ऑफिसर एलियट को बताती है कि किम के घर में उसकी रूममेट की भी मौत हो चुकी थी। यह सब खुद किम ने ही किया था और किम का अगला निशाना एलियट, सासा और जॉन थे। किम आज उनके यहाँ जाकर उन्हें भी मारने वाली थी और ये सब उसने अपनी एक सुसाइड नोट में लिखा था, जो नोट पुलिस को किम के पास से मिला है। इधर पुलिस ऑफिसर एलियट से पता करना चाहती है कि आखिर वो क्या बात है जो एलियट छुपा रहा है, पर एलियट पुलिस ऑफिसर को कुछ भी ना पूछने के लिए मना लेता है। एलियट बोलता है कि अगर उसने कुछ भी पूछा तो वो लेडी भी मारी जाएगी। इधर एलियट का भाई उसे छुड़वा लेता है। घर आकर एलियट गुस्से में वो टेबल घर के बाहर फेंक देता है क्योंकि उसे लगता है कि यह सब कुछ टेबल के कारण ही शुरू हुआ था। इसके अलावा उसे सासा के पास से एक एड्रेस भी मिलता है जो कि लैरी रेडमैन की वाइफ का एड्रेस होता है, जिनके पास से उस लैंडलॉर्ड ने वो टेबल खरीदी थी। इधर वो लाइब्रेरियन भी अपने घर के सभी मेंबर्स को मार चुकी है और एलियट से मिलने के लिए उसे कॉल करती है। एलियट उसे थोड़ी देर में घर आने को बोलता है। इधर एलियट जब मिसेस रेडमैन के यहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि लैरी रेडमैन की वाइफ इन सबसे आज भी इसलिए बची है क्योंकि लैरी ने कभी इसका जिक्र किया ही नहीं। मिसेस रेडमैन के अनुसार लैरी ने जो किया था वो सबकी भलाई के लिए था, वरना ना जाने कितनी और जाने जाती। मिसेस रेडमैन बताती है कि लैरी ने उन्हें बताया था कि जब भी ट्रेन की हॉर्न की आवाजें जोरों से सुनाई देने लगे और कॉइन ड्रॉप्स की आवाजें आए, इसका मतलब है कि वो आसपास ही है। इस पर एलियट मिसेस रेडमैन को बोलता है कि आपके पति ने ही ये श्राप स्प्रेड किया है उस टेबल पर उसका नाम लिखकर, जिसे एलियट ने पढ़ा है, अब वो भी श्रापित हो चुका है। इस पर मिसेस रेडमैन बोलती है कि यह सब वही जानबूझकर करवाता है ताकि उसका वजूद जिंदा रहे, क्योंकि हम जितना डरते हैं वो हमें उतना डराता है। तुमने भी ऐसी कुछ न कुछ गलतियां जरूर की होगी जिससे कि उसका वजूद जिंदा रहेगा और वो फ्यूचर में वापस आ सकेगा। मिसेस रेडमैन एलियट को एक गन देकर सभी को मारकर खुद को भी मर जाने को बोलती है। मिसेस रेडमैन ये भी बताती है कि वो हमें हमारे सबसे बुरे सपने और सोच को हमारे सामने लाकर दिखाता है, जिससे हम अपना आपा खो बैठते हैं और यही वो वक्त होता है जब वो हमारे माइंड पर कब्जा कर लेता है। तभी मिसेस रेडमैन की बॉडी में आग लग जाती है, पर एलियट यह समझ जाता है कि यह द बाय बाय मैन का ही छलावा है और तभी अचानक से सब कुछ ठीक भी हो जाता है। और अब एलियट समझ चुका होता है कि अगर वो ना डरे और इन छलावों में ना पड़े तो द बाय बाय मैन को हरा सकता है, पर एलियट को नहीं पता था कि यही फेज 3 था, यानी कि फाइनल मौत। यहाँ से वो सीधे घर जाता है ताकि बाकियों को भी बता सके। इधर रास्ते में जेम्स मिलता है जो कि एक छलावा होता है और एलियट आगे बढ़ जाता है, पर इसी सोच में वो लाइब्रेरियन लेडी को भी अपनी कार से कुचल देता है जो रियल होती है और एलियट से मिलने आ रही होती है। इधर सासा और जॉन भी बाय बाय मैन के ट्रिक में फंस जाते हैं। जॉन को सासा में डेड किम नजर आने लगती है और सासा को जॉन में डरा हुआ एलियट। तभी वहाँ एलियट आ जाता है, पर जैसे ही वो रूम में जाता है जेम्स सासा को कैंची से मार रहा होता है। यह देखकर एलियट जेम्स को गोली मार देता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। जी नहीं, एक्चुअली यह भी एक छलावा होता है। वो जेम्स नहीं बल्कि सासा होती है जो जेम्स से बचने का ट्राई कर रही होती है क्योंकि जेम्स उसे किम समझकर मारने की कोशिश कर रहा होता है। वैसे जेम्स भी बुरी तरह घायल होता है। तभी वहाँ बाय बाय मैन आता है और एलियट के सर पर अपनी उंगलियां रखकर दिखाता है कि अब उसके ब्रदर की फैमिली भी नहीं बचेगी। तभी वहाँ उसका बड़ा भाई भी आ जाता है, पर एलियट दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। इधर द बाय बाय मैन अपने ट्रिक से एलियट को अपने भाई के सामने उसका नाम बोलने के लिए फोर्स करने लगता है, पर एलियट बोलता है कि मैं तुम्हें जीत कर भी जीतने नहीं दूंगा और एलियट खुद को गोली मार लेता है। तभी पूरे घर में आग लग जाती है। इधर उसका भाई और उसकी बेटी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उसकी बेटी बोलती है कि पीछे के साइड में उसे वही टेबल दिखाई दिया था जिसमें उसे 2 गोल्ड कॉइन भी मिला है और उस ड्रॉयर में बहुत कुछ लिखा हुआ भी था। इस पर उसके पिता पूछते हैं क्या लिखा हुआ था। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि उसकी बेटी ने क्या जवाब दिया? उसकी बेटी ने जवाब दिया कि उस ड्रॉयर में जो लिखा हुआ था वो मैं पढ़ ही नहीं पाई क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। और इधर जब पुलिस एलियट के घर पहुंचती है तो सभी को पता चलता है कि जेम्स अभी भी जिंदा है
है और पुलिस वालों को भी वो टेबल मिल जाता है। एक्चुअली यह एलियट की वही गलती थी जिस गलती के बारे में मिसेस रेडमैन ने बात की थी और जिस गलती को एलियट ने अनजाने में कर दिया था ताकि बायबा मैन फ्यूचर में वापस आ सके। इधर ये लेडी ऑफिसर जेम्स से पूछती है कि बताओ ये सब किसने किया। तब जेम्स लेडी ऑफिसर के कानों में बोलता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। फिल्म भले ही यहाँ खत्म हो जाती हो पर फिल्म आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है जिसे फिल्म देखने के बाद आप एक बार गूगल जरूर करना चाहेंगे क्योंकि इन डिटेल्स के बारे में फिल्म में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जैसे कि पहला पॉइंट, बाय बाय मैन कौन था, क्योंकि हर भूतों वाली फिल्म में उनकी भी एक कहानी जरूर होती है। दूसरा, द गोल्ड कॉइन का क्या रोल था। तीसरा, यह श्राप कॉलेज या स्कूल बॉयज से ही स्टार्ट क्यों होता था, जैसे कि पहले टीनेजर बॉय और फिर एलियट। चौथा, क्या सच में इस श्राप से बचने का कोई उपाय था जो मिसेस रेडमैन से एलियट जानना चाहता था। पांचवा, बाय बाय मैन के आने पर ट्रेन के विजुअल और हॉर्न क्यों सुनाई देते थे। छठा और सबसे बड़ी बात, ये श्राप आया कहां से। इसके अलावा जब मैंने फिल्म के बारे में गूगल किया तो मुझे पता चला कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इसके टीम के साथ भी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी। चूंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है इसलिए मैं इसका एक दूसरा डिटेल वीडियो बना रहा हूँ और दोनों वीडियोस को मैं एक साथ ही अपलोड भी कर दूंगा ताकि आपको इंतजार ना करना पड़े। आई लिंक पर आपको वीडियो का लिंक नजर भी आ रहा होगा तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो के सेकंड पार्ट सीक्रेट ऑफ द बाय बाय मैन को देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक अवेलेबल है। तो अगर आपको मेरा हार्डवर्क पसंद आ रहा हो और मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे ताकि हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बिंदास आप तक पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से मूव करते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जहां हम लोग रिवील करेंगे बहुत सारे सीक्रेट। तो जल्दी से उस लिंक पर क्लिक कर दीजिए।